कहानी चल रही थी 12/9/68 की रात्रि क्लास। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि आगे के लिए समझानी दी जाती है ताकि झट काम करो तो झट सर्विस होगी, फिर कोई भी फिक्रात नहीं रहेगी। अभी बच्चे कहते हैं याद भूल जाते हैं। अरे टीचर के पास पढ़ते हो तो टीचर याद नहीं पड़ेगा क्या? जिसके साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, तो वो याद आते हैं ना। टीचर से भी पढ़ाई पढ़ते हो तो याद क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? उन कॉलेजों में तो जितने टीचर पढ़ाते हैं सभी याद रहते हैं। और यहाँ तो एक ही पढ़ाई है, नर से नारायण बनने की। अथवा नारायण समान बनने की। यथा राजा तथा प्रजा, नारायण की राजाई में चलने की। पढ़ाने वाला भी एक है। तो याद क्यों नहीं रहता है? भक्ति मार्ग में भी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना। सत्यनारायण व्रत कथा का उपवास भी रखते हैं। उस दिन छी खान पान आदि नहीं खाते हैं। वो तो छूटी सत्यनारायण की कथा है। उसमें तो सिर्फ नाम दिया हुआ है सत्यनारायण की कथा। उनकी बायोग्राफी तो है ही नहीं। और बाप तो तुमको सच्चे सच्चे सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। सिर्फ कथा ही नहीं सुनाते हैं, नारायण बनने की नॉलेज दे रहे हैं। और बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो बरोबर स्वर्ग की स्थापना हो ही जाएगी। वो भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो कोई स्वर्ग स्थापन थोड़ा ही होता है, और ही नरक बनता जाता है। वो भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि बनते हैं, मनुष्य बनाने वाले हैं, फिर कथा के रूप में सुनाते रहते हैं। अभी तुम तो जानते हो कि उस कथा का रिजल्ट कोई सतयुग नहीं निकलता। इस कथा से तुम सतयुग की स्थापना कर देते हो। सच्चाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है। सत्य बाप सुनाने वाला है, ये भी जानते हो कि सतयुग में तो ये कथाएं आदि कुछ भी होती नहीं है। वहां तो ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है।
सतयुग में ये ज्ञान रहता ही नहीं है। वहां तो ज्ञान का फल मिलता है, अर्थात प्रारब्ध मिल जाती है। फिर फल भोगते भोगते आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है। तो बाप बतलाते हैं कि भक्ति से होती है दुर्गति। क्योंकि भक्ति में कोई की बुद्धि एक ठिकाने नहीं लगती है, बुद्धि भागती रहती है। क्योंकि भगवान तो कहीं मिलता नहीं। मंदिरों में टिकानों में भागते रहते हैं, तीर्थों में भागते रहते हैं, बुद्धि को एक ठिकाना नहीं मिलता। फिर कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है, तो बुद्धि बिल्कुल ही बिखर जाती है। इसलिए कहते हैं भक्ति से होती है दुर्गति। भक्ति आती है रावण से। रावण अनेक सिरों वाला है। रावण के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। ये रावण के बुद्धि रूपी हाथों की मनगढ़ंत कथाएं हैं, उनको कहेंगे अज्ञान। ज्ञान बाप से आता है। बाप ट्रुथ बाप है। कहते भी हैं गॉड इज ट्रुथ। सच्चाई को ही ज्ञान कहा जाता है। तो सत्य बाप से ज्ञान आता है। एक से आता है ज्ञान और अनेक सिरों से आता है अज्ञान अर्थात भक्ति। फिर भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते रहते हैं। वहां भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं, उसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में भी धक्के खाते हैं, हैं? संगम युग में तो भगवान मिल जाता है, भगवान का ज्ञान मिल जाता है, पहचान मिल जाती है। फिर धक्के तो नहीं खाना चाहिए, हैं? यहां बुद्धि क्यों भटकती है? अरे माया रावण यहां भी पीछा नहीं छोड़ता है। कहता है हिसाब किताब हमसे पूरा करके जाओ। 63 जन्मों का हिसाब किताब है, लेन देन पूरा नहीं करोगे कहां जा रहे हो? तो माया बीच में आड़े आ जाती है। ये जानते हो, ज्ञान अर्थात जानकारी बुद्धि में पक्की बैठ जाए तो कहां भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। कोई देहधारी गुरुओं के पास धक्के नहीं खावेंगे। क्योंकि मुकर्रर रथ में बाप मिल गया ना, तो धक्के क्यों खावेंगे? बाप कहते हैं अपन को सिर्फ आत्मा समझो,
देवान में आते हो तो माया रावण पकड़ लेता है। इसलिए ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करना चाहिए। अमृत बेले उठते ही पक्का फाउंडेशन क्या डालना है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्टार हूं, ऐसे समझ करके बाप को याद करना है। वो बाप आत्माओं का बाप है और बेहद आत्माओं का बाप है। 2 4 8 100 200 करोड़ क्या बाप नहीं है? जैसे क्राइस्ट, उसके 200 करोड़ फॉलोअर्स भी हैं। कितने ढेर के ढेर क्रिश्चियंस हैं, फिर भी उसे हद का बाप कहेंगे या बेहद का बाप कहेंगे? कहेंगे हद का बाप। ये तो बेहद का आत्माओं का बाप है और बेहद आत्माओं का बाप बेहद मनुष्यों के बाप में प्रवेश करते हैं। वो ही उनका मुकर्रर रथ है। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है, ऐसे नहीं कि जो आत्मा सो परमात्मा है, नहीं। ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। इसकी भी शूटिंग होती होगी है? भक्ति मार्ग में जो भी बातें आती हैं उनका फाउंडेशन कहाँ होता है? तो कैसे फाउंडेशन पड़ता है? संगम युग में जब आप आते हैं, बताते हैं तुम आत्मा हो, तो क्या सब आदि से लेकर के अंत तक जो भी पुरुषार्थी जीवन है संगम युग में, उसमें अपन को आत्मा समझ करके बैठते हैं? है? नहीं, आत्म की स्थिति में रहते नहीं हैं तो आत्मा कहाँ हुए? देवान आ गया, देह हुए या आत्मा हुए? देवान में आ गए। बाप कहते हैं मैं जब आता हूं तो आत्म की स्थिति की धारणा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है कि सबको एक जैसी धारणा हो जाती है। फाउंडेशन डालने की बात है। जो आदि सो अंत। जैसे जैसे पहले पहले ज्ञान मिलता है, जिस क्षण ज्ञान मिलता है उसी क्षण उस आत्म की स्थिति को जो धारण करने की पक्की प्रैक्टिस में लग जाते हैं तो फाउंडेशन पक्का पड़ जाता है। पक्का फाउंडेशन डालने वाली आत्माएं फिर पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ भी पक्का करेंगी। तो ऐसे नहीं है कि 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, आत्मा का परिचय मिलने के बाद आत्म की स्थिति में रहने का एक जैसा पुरुषार्थ करती है। नहीं, 500-700 करोड़ भी नंबरवार हो जाते हैं।
फिर नंबर 1 भी कोई होगा ना। कौन होगा? जो नंबर 1 होगा उसके लिए गाएंगे है कि जब सृष्टि की आदि होती है तो आदि में भी सत्य और अंत में भी सत्य। सत्य सिर्फ सनातन धर्म है या और धर्म भी सत्य है? सनातन धर्म सत्य है। तो सनातन धर्म का फाउंडेशन डालने का कोई तो मीडिया होगा, कोई तो मुखिया होगा। तो जो मुखिया होता है, पहला ब्राह्मण होता है, उसका नाम है शास्त्रों में दिया हुआ, जो सनातन धर्म की स्थापना का निमित्त बनता है, जिसके नाम पर पड़ता है सनातन धर्म। ऐसे तो ब्रह्मा के 4 पुत्र गाए जाते हैं, पहले पहले 4 पुत्र, परंतु वो भी नंबरवार होंगे। कि एक साथ होंगे नंबरवार। हाँ, ये बात जरूर है कि जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा माना जाता है। तो जो 4 पुत्र ब्रह्मा के माने जाते हैं, पहलौटी के, षष्ठ प्रक्रिया के आदि में वो 4 बीज 4 धर्मों के आदि हैं। 4 धर्मों का फाउंडेशन डालने वाले हैं। उनमें 3 है विनाशी और 1 है अविनाशी। 5000 वर्ष में ही देवी देवता सनातन धर्म अविनाशी रहता है कि शूटिंग पीरियड में भी अविनाशी रहता है। शूटिंग पीरियड में भी वो बीज अविनाशी रहता है। बीज अविनाशी तो सनातन धर्म भी अविनाशी। अविनाशी माने सत्य और असत्य माने विनाशी। ये देवी देवता सनातन धर्म ही है जो कभी विनाश को नहीं पाता। सृष्टि का आदि काल शुरू होता है जिस सेकंड से, जिस दिन से, जिस माह से, जिस वर्ष से। वो टाइम और वो घड़ी निश्चित तो होगी ना? नहीं निश्चित होगी। निश्चित होगी तब कहेंगे क्या? संबत 1-1-1। परंतु सृष्टि के आदि काल में जो संबत 1-1-1 कहेंगे वो सतयुग में चलता होगा? सतयुग में तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? है? हाँ, वहां गिनती क्यों नहीं होती है समय की? क्योंकि वहां सुख का भंडार है। वहां दुख होता ही नहीं। और संगम युग में उसका नाम ही है क्या? काय का संगम? सुख का भी संगम और दुख का भी संगम। माना भले इस दुनिया में सतयुग स्थापन हो जाएगा, सतयुगी स्थापना हो जाएगी, नई दुनिया तैयार हो जाएगी। जो बोला है नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं। तो ऐसे स्वर्ग का छोटा सा नजारा तैयार हो जाएगा
तो भी कहेंगे कि दुनिया में दुख है या नहीं है? अरे थोड़ों के लिए नहीं है, बाकी दुनिया के लिए तो दुख रहेगा। और वो कब तक रहेगा? जब तक ये 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया खलास नहीं हो जाती है, तब तक दुख रहेगा। तो समय की गिनती होगी या नहीं होगी? होगी। बल नया संबत एक शुरू हो चुका, और वो संबत का नाम बाबा ने क्या बताया है? विकर्मों को जीतने वाला संबत। विकर्म करने वाला नहीं, विपरीत कर्मों को जीतने वाला संबत। वहां से नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है, वहां से सत्य सनातन धर्म का फाउंडेशन पड़ता है। पुरानापन खलास होता है और नई दुनिया की शुरुआत होती है। तो बाप कहते हैं, मैं हूं आत्माओं का बाप। क्या? किसका बाप हूं? अच्छा, तो 100% आत्मा बन के रहते हैं, या आत्मा बनने में परसेंटेज आ जाती है? तो वो किसका बाप है? हैं? अरे कहते हैं त्रिमूर्ति शिव, त्रिमूर्ति ब्रह्मा, फिर कह देते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। तो शिव जब परमात्माय नमः कहते हैं तो तीसरी मूर्ति कौन सी ध्यान में आती है? हा? तीसरी मूर्ति ध्यान में आती है या शिव बिंदी याद आती है? हा? मूर्ति आएगी। नमन जो है, झुकना, वो साकार के लिए होगा या बिंदी के लिए होगा? साकार के लिए होता है। अहंकार भी साकार को दिखाया जाता है, और झुकना करना भी साकार के लिए होता है। तो वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जिस आत्मा में प्रवेश करता है, उसके लिए भक्ति मार्ग में कहा है आत्मा सो परमात्मा, अर्थात परम पार्टधारी आत्मा। कैसा पार्ट बजाने वाली आत्मा? परम पार्ट। परम पार्ट कौन सा होता है? हीरो पार्ट। ड्रामा में परम पार्ट किसका होता है? हीरो पार्टधारी को परम पार्टधारी कहा जाता है। तो बाप कहते हैं ये पहला फाउंडेशन है। क्या? फॉलो फादर। मनुष्य सृष्टि का जो पिता है उसको फॉलो करो। उसने क्या किया है? अपन को आत्मा समझने में आदिकाल से ही पूरी ताकत लगा दी। तो अभी भी बेहद का बाप कहते हैं कि मैं आत्माओं का बाप हूं। आत्मा अविनाशी है तो मेरा वर्षा भी अविनाशी है। अच्छा, 21 जन्म का वर्षा नहीं है, है? 21 जन्म का वर्षा अविनाशी कहेंगे या विनाशी कहेंगे? अविनाशी है।
21 जन्म के बाद विनाश नहीं होगा? देवताई वर्षे का विनाश नहीं होगा? है? भल होगा, परंतु मैं जिसमें आता हूं वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। वो क्या है? मनुष्य सृष्टि का बाप, और मैं हूं डाडा, ग्रैंडफादर। उसी तन के द्वारा पार्ट बजाता हूं। मैं हूं ग्रैंडफादर और प्रजापिता है फादर। तो दोनों का वर्षा लेना है या एक का ही वर्षा लेना है? तुम दोनों का वर्षा लेते हो। 21 जन्म का वर्षा आत्माओं के बाप का है, और 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का वर्षा भी है। वो किसका वर्षा है? जो मनुष्यों का बाप है, वो हर धर्म में जाकर के राजाई की फाउंडेशन डालता है। तो हर धर्म में राजाई चली है। सिर्फ उन आत्माओं को छोड़ करके जो भगवान बाप को नहीं मानती, बाप के वर्षे स्वर्ग को नहीं मानती, आत्मा को नहीं मानती, परमात्मा को नहीं मानती। तो बाप कहते हैं मैं आत्माओं का बाप, 21 जन्म का पक्का आत्म के रूप का वर्षा देता हूं। क्यों? वेद का बाप 84 जन्मों का वर्षा क्यों नहीं देता है? 21 जन्मों का वर्षा क्यों देता है? हाँ, क्योंकि जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो भी लगातार आत्म की स्थिति में स्थित नहीं रह पाता। ये लिमिट है, चाहे वो देव आत्मा ही क्यों न हो। लेकिन 21 पीढ़ी से ज्यादा वर्षा किसी को आत्माओं के बाप से वर्षा नहीं मिल सकता। बाप ने तो सुख ही सुख का वर्षा दिया है। क्या? जो आत्माओं का बाप है, भले 21 जन्म का लिमिटेड वर्षा है, फिर भी कैसा वर्षा है? हाँ, उसमें सुख शांति अनलिमिटेड है। सुख खूटेगा नहीं, दुख भासेगा नहीं। फिर जब द्वापर शुरू होता है, द्वैतवादी युग शुरू होता है, तो रावण का वर्षा मिलता है। किसका? रावण का वर्षा मिलता है। वो रावण कौन? रावण कहेंगे ये गुरु लोग। गुरुओं में पहला गुरु कौन बना है? द्वापर में है? पहला गुरु बना व्यास। उसने सिर्फ मुख से बोला, यह गीता लिखी, वेदवाणी लिखी, लिखी नहीं, क्या किया? सिर्फ बोला। तो ये एक खेल हो जाता है। व्यास की भी गद्दियां चली हैं। क्या? एक गुरु मर गया, फिर दूसरा गुरु गद्दी पर बैठता है।
तो ये एक खेल है। वर्षा बाप देते हैं और श्राप रावण देता है। क्या? वर्षा देने वाला आत्माओं का बाप और श्राप देता है रावण। आधा कल्प बाप का वर्षा चलता है और आधा कल्प रावण का वर्षा चलता है। ये चक्र फिरता रहता है। सुख का वर्षा बाप देते हैं, दुख का वर्षा रावण देते हैं। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख। ये सुख दुख का चक्कर रात दिन का चक्कर हो गया। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। फिर इसको शास्त्रों में कैसे बताया है? ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब वास्तव में ब्रॉड ड्रामा में ब्रह्मा होता है क्या? है? वहां तो होता नहीं। तो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। ब्रह्मा जब तक अंधेरे में है तब तक रात है, और ब्रह्मा जब उजाले में है तो ब्रह्मा का दिन है। रात से दिन होने में कितना टाइम लगता है? ब्रह्मा की रात से ब्रह्मा का दिन होने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। तो ये 70-71 साल कहाँ चले गए? है सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में कौन सी आत्मा आती है? ब्रह्मा वाली आत्मा, जो कृष्ण बच्चे वाली आत्मा है, वो सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है। क्यों है? क्यों आती है सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में? नहीं, षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब नई सृष्टि की आबादी संपन्न स्टेज को पकड़ती है, उस समय जो आत्मा पहली स्टेज में आती है साकार रूप में बच्चा बन करके, वो अव्वल नंबर का बच्चा होगा या लास्ट नंबर का पत्ता बच्चा होगा? अव्वल नंबर का बच्चा है। तो वो अव्वल नंबर का बच्चा जल्दी समझेगा या देर में समझेगा? है? देर में समझता है। उसके मुकाबले जो दूसरे नंबर का पत्ता है, जो सतयुग में कृष्ण बच्चा रूपी पत्ते के बाद में आता है, वो ज्यादा समझदार होगा या कम समझदार होगा? है? है? कोई कम कोई ज्यादा? पक्की बात बताओ। कम समझदार होगा। माने मम्मा कम समझदार थी, है? ज्यादा समझदार होगा। क्या? मनुष्य की जो बुद्धि है, तमो प्रधान बुद्धि बनता है तब ज्यादा बुद्धि चलाता है, या सतो प्रधान बुद्धि होती है तब ज्यादा बुद्धि चलती है? देवताएं ज्यादा बुद्धि चलाते हैं या राक्षस ज्यादा दिमाग दिखाते हैं? राक्षस बहुत दिमाग दिखाते हैं। ऐसे ऐसे भयानक राक्षस हैं जो ऐसी ऐसी बारूद तैयार किए बैठे हैं कि 1 सेकंड में बटन दबाएं और दुनिया खलास। कितना दिमाग है। तो ये तामसी बुद्धि का दिमाग है। जितनी सात्विक आत्मा होगी उतना सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले आवेगी, और जितनी तामसी आत्मा होगी
उतनी बाद में आवेगी। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है आजकल छोटे छोटे बच्चे जन्म ले रहे हैं, अखबारों में आता है कि साल 2 साल 3 साल का बच्चा कंप्यूटर में बड़े बड़े लोगों से ज्यादा तीखा काम कर रहा है। ऐसी उसकी कंप्यूटराइज्ड बुद्धि है। तो किस बात का कमाल हुआ है? जो लास्ट में आने वाली आत्माएं हैं वो बुद्धि में बहुत फास्ट जाती है और प्योरिटी में डल होती है। ये नियम है। तो देखो, तुम बच्चे आधा कल्प सुख में रहते हो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी सत्युग त्रेता में आते हैं, आधा कल्प सुख में रहते हैं। इसलिए स्वर्ग सबको याद रहता है। स्वर्ग सबको याद रहता है, सबको याद रहता है, हैं? सबको, हैं? 500-700 करोड़ को स्वर्ग याद रहता है? नहीं। फिर बाबा ने क्या झूठा कह दिया है? क्या? अरे रसगुल्ला जिसने खाया होगा उसको रसगुल्ला याद आएगा, याद रहेगा ना। तो बाबा ने कहा स्वर्ग सबको याद रहता है। तो क्या बाबा ने झूठा कहा है? बीज को याद रहता है, बीज को याद रहता है, बाकी को याद नहीं रहता। माने 4.5 लाख आत्माएं जो बीज है मनुष्य सृष्टि की, उन्हीं को याद रहता है। उसमें सारी दुनिया रहती है ना? नहीं, सबको का मतलब कितने? अच्छा, सबको माने सिर्फ 8। सबको माने 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं है, सबको बाप का दिया हुआ वर्षा वो सुख याद रहता है। क्योंकि बाप सबको सदगति देकर जाते हैं कि एक को सदगति देके जाते हैं। सब आत्माएं एक जन्म जब ऊपर से उतरती हैं तो सुख भोगती हैं या दुख भोगती हैं? तो सुख याद नहीं रहेगा, है? याद रहेगा, है? तो आपके अंदर, हमारे अंदर क्या होता है? देव आत्माओं के अंदर क्या होता है? आधा कल्प सुख इमर्ज होके रहता है और आधा कल्प मर्ज हो जाते हैं। तो स्वर्ग सबको याद रहता है। इसलिए भक्ति मार्ग में ये देखने में आता है कि कोई मरता है तो क्या कहते हैं? हैं? स्वर्ग पधारा। क्या सच्ची बात कहते हैं कि झूठी बात कहते हैं? या तो झूठी बात कहते हैं कि जो मरा वो स्वर्ग पधारा। तो दुनिया में रोज कितने मरते रहते हैं और सारे ही स्वर्ग में चले जाएं तो दुनिया की आबादी, दुनिया की पॉपुलेशन तो कम हो जानी चाहिए। लेकिन दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब मरने का भी बेहद का अर्थ है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। मरना अर्थात शरीर छोड़ना, और शरीर 2 प्रकार से छोड़ना होता है। एक होता है देह को ही छोड़ दिया, देह अर्थात मिट्टी मिट्टी में मिल गई, वो होता है जबरियन।
अपनी स्वेच्छा से कोई नहीं मरना चाहता, और एक होता है अपनी स्वेच्छा से जब चाहे तब शरीर छोड़े, और न चाहे तो शरीर न छोड़े। ऐसी स्वेच्छा की जो मृत्यु है उसको कहते हैं बेहद की मौत। ये बेहद की मौत मरना बाप सिखाते हैं, बताते हैं अपन को आत्मा समझो, अपन को देह मत समझो, जीते जी देह भान से मर जाओ। क्या जीते जी देह भान से कैसे मरा जाता है? प्रैक्टिस करना है। मैं आत्मा स्टार हूं, प्रैक्टिस करते करते जो शरीर की सारी स्मृति की शक्ति है वो एकाग्र हो जाएगी। जब एकाग्र हो जाएगी तो जैसे शरीर की याद नहीं रहेगी, शरीर की याद ही नहीं रहेगी तो जैसे कि शरीर से मर गए। तो वास्तव में उस दुनिया में कोई मरता नहीं है शरीर से, देह भान से। स्थूल शरीर छोड़ देते, वो स्थूल शरीर पुराना शरीर छोड़ा और आत्मा एक सेकंड में जाके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो क्या छोड़ा? छोड़ा तो नहीं। यहां तो हम देहभान को जीते जी छोड़ देते हैं और सदा के लिए छोड़ देते हैं कि थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं? इस दुनिया से, इस पुरानी दुनिया से सदा के लिए शरीर छोड़ देते हैं। जहां बाप का घर है उस बाप के घर में जाते हैं और इस पुरानी दुनिया में लौट के नहीं आते हैं। जो गीता में लिखा है यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम, हम उस धाम में चले जाते हैं जो हमारे बाप का घर है। वहां से लौटकर हम इस पुरानी दुनिया में नहीं आवेंगे। बाकी दुनिया वाले तो जैसे कि मूर्ख हैं, फालतू बोलते रहते हैं स्वर्गवासी हुआ। क्या करते हैं और क्या बोलते हैं कुछ भी पता नहीं। अरे इस दुनिया में स्वर्ग है कहां? जो स्वर्गवासी हुआ है, गर्भ में जाते हैं वहां और ही जेल में अनुभव करते हैं या स्वतंत्र अनुभव करते हैं? और ही जेल में गूमूत में जाके गिरते हैं। पड़े रहो 24 घंटे, महीनों पड़े रहो। आत्मा त्राहि त्राहि करती है बाहर निकलने के लिए, तो कुछ पता नहीं है, ऐसे ही कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो भक्ति मार्ग वालों से भी पूछना चाहिए कि जो मर गया वो तो स्वर्गवासी हुआ, शरीर छोड़ने वाला स्वर्गवासी हुआ, तो बाकी सब कहाँ बैठे हैं? नरक में बैठे हैं ना। पूछना चाहिए ये नरक किसने बनाया? तो कोई बतावेगा नहीं। इसको कहा जाता है बेअकल। मनुष्य होकर के न स्वर्ग को जानते हैं और न नरक को जानते हैं।
तो मनुष्य हैं। माने बाबा क्या कहना चाहते हैं? मनुष्य कौन? मनुष्य वो जो स्वर्ग को भी जाने और नरक को भी जाने। न नरक की जानकारी है न स्वर्ग की जानकारी है, तो उनको कहेंगे बुद्धिहीन, क्योंकि बुद्धि चलाते नहीं है। जैसे चलानी चाहिए बुद्धि वैसे नहीं चलाते। अगर बुद्धि चलाते भी हैं तो नरक बनाते हैं या स्वर्ग बनाते हैं? हैं? नरक बनाते हैं। तो बाप कहते हैं कि अभी जो स्वर्ग नरक को नहीं जानते हैं वो मनुष्य हैं, देवात्माएं हैं, राक्षस हैं या जानवर हैं? हैं? और नाराज हो जाएंगे ना अगर मनुष्यों को हम कहें कि जानवर हो, राक्षस हो, तो नाराज नहीं होंगे? हैं? हैं? जरूर होंगे। वो कहेंगे तुम देवात्मा हो गए। हैं? हाँ, नाराज तो होंगे। फिर नाराज होके पूछेंगे ना, चलो हम तो जानवर और राक्षस हैं, तुम कौन हो? तो क्या बताओगे? हैं? हम उनका भी बाप, राक्षसों के भी बाप हो, जानवरों के भी बाप हो, ऐसे बता दोगे? अरे वो राक्षस हैं, वो जानवर हैं जो स्वर्ग और नरक को नहीं जानते, बुद्धि नहीं चलाते, बेअकल हैं, और हम कहें हम तुम्हारे बाप हैं, तो हम भी कौन हुए? हम भी तो जानवर और राक्षस हो गए ना। नहीं, जवाब है कि हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। क्या? और ब्राह्मणों में भी ऊंचते ऊंच कुरी के ब्राह्मण हैं जो मानसिक शक्ति से पैदा होते हैं। क्या? ब्रह्मा के मानसिक संकल्पों से पहले पहले कौन पैदा हुए? मानस पुत्र पैदा हुए। कौन कौन नाम है उनके? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। हम सनत कुमार की औलाद हैं। सनत कुमार अर्थात दुनिया का पहला ब्राह्मण। हम भी ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो मन बुद्धि चलाते हैं। नहीं तो ब्राह्मणों में भी ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जो कहते हैं हम भगवान मिल गया है, भगवान की वाणी सुनते हैं, लेकिन बुद्धि है, बुद्धि चलती ही नहीं। तो उनको मनुष्य कहें? उनको मनुष्य नहीं कहेंगे। मनुष्य वो है जो मन बुद्धि का उपयोग करे। कोई बात बोलनी है तो मन बुद्धि का उपयोग करे, कोई कर्म करना है तो मन बुद्धि का उपयोग करे, किसी को देखना है तो भी मन बुद्धि का उपयोग करे, कुछ सोचना है तो भी क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, श्रीमत के अनुकूल सोचना है, वो तो टाइम हमारा अच्छा गया, सफल हुआ, और श्रीमत के विपरीत सोचा तो टाइम व्यर्थ चला गया।
क्योंकि संकल्पों को बीज कहा जाता है। संकल्प का बीज ही अगर हमने खराब डाल दिया तो फिर जो पैदावार होगी वो भी खराब ही हो जाएगी। तो बाप कहते हैं आज के मनुष्य जैसे कि जानवर मिसल बन गए हैं। एक्टर्स होकर ड्रामा को जानते ही नहीं है क्या? नहीं तो कोई ड्रामा के एक्टर्स होते हैं तो ड्रामे में हमारा क्या पार्ट है और हमारे संगी साथियों का क्या पार्ट है, दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो एक्टर्स होकर ड्रामा को ही नहीं जानते, न बाप डायरेक्टर को जानते हैं, रचयिता को नहीं जानते और रचना को भी नहीं जानते, सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, ड्रामा के ड्यूरेशन को ही नहीं जानते। ये सब बात बाप ही आकर के बताते हैं और समझाते हैं। पूरा 5000 वर्ष का खेल है और पूरे 5000 वर्ष में से 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता और हूबहू रिपीट होता है। 1 सेकंड का भी रिपीटिशन में फर्क नहीं पड़ता, जरा भी फर्क नहीं हो सकता। बाप कहते हैं अभी ये संगम युग है, ये युद्ध का मैदान है। किस बात का युद्ध है? धर्म और अधर्म का युद्ध है, सत्य और असत्य का युद्ध है, सच्चे और झूठे का युद्ध है। तुम बाप को याद करते हो? है? सच्चा काम करते हो कि झूठा काम करते हो? है? हम तो सच्चा काम करते हैं कि एक को याद करना चाहिए और ऐरा गहरा नत्थु खैरा कोई एक को नहीं। किसको? किस एक को याद करना चाहिए? जो एक ऊंच ते ऊंच पाटधारी है उसको याद करना चाहिए, जो आत्माओं का भी बाप है और मनुष्यों का भी बाप है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। उस सर्वश्रेष्ठ को हम याद करते हैं। तो फिर युद्ध किस बात का? याद करते हो तो करो याद। है? तुम्हें जो अच्छा लगता है या कोई को भी जो अच्छा लगता है उसको याद करता है ना? है? अरे लवर्स होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, एक दूसरे को याद करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। उनको कोई रोके, ए तुम कहां थे, तुम किसको याद कर रहे थे, तो याद करना छोड़ देंगे? नहीं, वो कहेंगे है हमारे मन को कौन रोक सकता है? क्या? तन को बांधोगे? क्या करोगे? तन को बांधोगे, कर्मेंद्रियों को बांधोगे, पैसा टका नहीं दोगे, रोटी कपड़ा नहीं दोगे, लेकिन मन को तो कोई रोक नहीं सकता। तो याद को कोई रोक पाता है? लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ ऐसा माया सर्वशक्तिवान है कि जिस बाप को हम याद करना चाहते हैं वो माया उसको याद करने ही नहीं देती है, माया भुलाए देती है।
इस बात में ही तुम्हारी लड़ाई चलती है। क्या माया ने भुलाया और हम माया की भुलावे में आ गए और 1 सेकंड से ज्यादा हमने भुलावे में लगा दिया। लगाते हैं कि नहीं है? तुरंत नहीं सुधारा। माया हर क्षण है, क्षणे क्षणे भुलाए देती है, तो हम क्या करें? क्षणे क्षणे याद करें। लेकिन क्या होता है, माया भुलाती है और हम माया के पीछे पीछे चल देते हैं। तो लड़ाई में हम हार गए। जब तक माया के पीछे चलते हैं तब तक हारे हुए हैं या जीते हुए हैं? हारे हुए कहेंगे। अब जितना जितना हम माया को फॉलो करते हैं, रावण की पाला में रह करके रस्साकसी करते हैं, उतना उतना हम रावण राज्य की शूटिंग कर रहे हैं या राम राज्य की शूटिंग कर रहे हैं? रावण राज्य की शूटिंग कर रहे हैं। नहीं तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि माया अटैक करे और हम तुरंत ही माया के ऊपर अटैक करें। वो हमें भुलाना चाहे और हम याद को न भूलें। ऐसी स्टेज को जो यहां पकड़ते हैं, वो वहां ब्रॉड ड्रामा में जाकर के जो मायावी पार्ट बजाने वाले हैं उनके साथ युद्ध करेंगे या उनके पीछे पीछे चले जाएंगे? है? युद्ध करेंगे। लेकिन होता क्या है? युद्ध करते हैं मायावियों के साथ, विदेशियों के साथ। विदेशी आक्रमण करते हैं, हमारा धर्म परिवर्तन करते हैं, तो हम उनके पीछे पीछे चले जाते हैं या युद्ध करते हैं? है? कभी कभी चले जाते हैं। है? 90% ऐसे हैं जो मायावियों को फॉलो करने लग पड़ते हैं। सिर्फ 10% ऐसी आत्माएं हैं सूर्यवंशी जो मायावियों को फॉलो नहीं करती हैं, उनसे युद्ध करती हैं। अब युद्ध करने में भले बार बार हार जाएं या बार बार जीत जाएं। कोई साइकिल पर सवार होता है, साइकिल सीखता है, मोटरसाइकिल सीखता है, गिर जाता है। गिर जाने के बाद साइकिल सीखना छोड़ दिया, उसको हारा हुआ कहेंगे या साइकिल से गिर गया धड़ाक से ऊपर फिर बैठ गया, उसको हारा हुआ कहेंगे? है? जो छोड़ दिया तो मन के हारे हार, मन के जीते जीत। भले बार बार माया हराती रहे तो भी हम अपनी हिम्मत को न तोड़े। हिम्मते बच्चे मददे बाप की स्टेज में बने रहें। तो बाप ही आकर के हमको समझाते हैं कि ये लड़ाई है और ये अहिंसक लड़ाई है। क्या? वो लड़ाइयां जो होती हैं 2500 वर्ष में, ब्रॉड ड्रामा में, द्वापर कलयुग में, वो कैसी लड़ाइयां हैं? वो हिंसक लड़ाइयां हैं। जो हम पर आक्रमण करने वाले आते हैं, वो आक्रामक लोग कैसे होते हैं? हिंसक होते हैं। और यहाँ हमारी अहिंसक लड़ाई चलती है। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। वो आक्रमण करते हैं बाहुबल से, बल बाहुबल से आक्रमण करते हैं, दुनिया को जीतने की कोशिश करते हैं। परंतु इतने बड़े बड़े हिटलर, मुसोलिनी,
नेपोलियन, अलेक्जेंडर हुए, सारी दुनिया के ऊपर राज्य कर सके? नहीं कर सके। ये कानून कायदा नहीं है कि कोई बाहुबल से सारी दुनिया के ऊपर राज्य कर सके। लेकिन हमको बाप ऐसा राजयोग सिखाते हैं कि राजयोग बल से हम सारी दुनिया के ऊपर एक ही जन्म में राजाई प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो, आधा कल्प के लिए हमें राजाई मिल जाती है। कितनी भारी आमदनी है क्या? वो तो आक्रामक बनते हैं एक जन्म के लिए क्या? और हम अहिंसक लड़ाई एक जन्म में लड़ते हैं, युद्ध एक जन्म के लिए करते हैं और 21 जन्म के लिए हम राजाई प्राप्त कर लेते हैं। कितनी भारी आमदनी है। जो नहीं सीखते हैं राजयोग, तो वो बाप से इतना वर्षा नहीं पा सकते। क्या कहा? जो माया के प्रभाव में आ जाते हैं, माया रावण की पाला में चले जाते हैं, माया रावण को फॉलो करने लग पड़ते हैं, उनकी राजाई कट हो जाती है। माने 21 जन्म तक उनको वर्षा लगातार नहीं मिलेगा राजाई का। कोई जन्म में राजा बनेंगे, कोई जन्म में प्रजा वर्ग में जन्म लेंगे, इतना वर्षा नहीं पा सकते। अब ये है भारतवासियों की बात क्या? भारतवासी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं, दूसरे धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट नहीं होते हैं। विलायत वालों को भी कहना चाहिए कि बाप ही लिबरेटर है। उनको बुलाते हैं कि शैतान से लिबरेट करो, तो बाप आया हुआ है। शैतान का परिचय देते हैं, भगवान अपना भी परिचय देते हैं और लिबरेट करते हैं। कहते हैं अब बच्चे घर चलो, दूसरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो इन शैतानों से छुड़ा सके। बाप ही पतित पावन है। पतित से पावन नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। सजा खाने से फिर क्या नुकसान होगा? एक तो सजा की सजा भी खावेंगे, है? सजाएं धर्मराज की ऐसी कठोर होती हैं कि 63 जन्म में आत्मा इतना दुख फील नहीं करती जितना धर्मराज की सजाओं में दुख फील होता है। अनेक जन्मों की सजा जैसे थोड़े समय में मिल जाती, फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। जितनी जास्ती सजाएं खाएंगे उतना पद नीचे चला जाएगा। बाप कहते हैं भल कितना भी धन कमाओ, क्या भल लगा हुआ है? मना नहीं करते धन कमाने के लिए, है? कोई है हजारों रुपया बैंक में रखा है, बाबाई के बच्चे हैं। कोई है लाखों रुपया बैंक में रखा हुआ है, बाबाई के बच्चे हैं। कोई है करोड़ों रुपया उन्होंने फंसाया हुआ है कि हमें वापस मिलेगा। लेकिन बाप क्या कहते हैं? कुछ भी वापस मिलने वाला नहीं है। जो पेट में 2 रोटी डाल दी, पाव भर आटा डाल दिया और उससे जो जीवन में पुरुषार्थ कर लिया, पुरुषार्थ करने के लिए क्या चाहिए? पाव भर आटा, नमक की रोटी ही क्यों न खा लो। पुरुषार्थ चलता रहेगा कि नहीं चलेगा? चलता रहेगा। इसके अलावा कुछ भी वापस मिलने वाला नहीं है।
कितना भी धन कमाओ, अभी तुमको अपना पद बनाना है। बाप इसके लिए तुमको पढ़ाते हैं। इस जन्म में तो ऊंचे ऊंचे पद पावेंगे ही, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए भी ऊंचे पद पावेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।